ज़ॉम्बी के ऊपर बनी ये सबसे फनी और कॉमेडी सीन से भरी हुई वेब सीरीज है। तो एपिसोड 1 की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसे एक ज़ॉम्बी काट लेता है। इसके बाद हम पहाड़ी के पास एक डंप यार्ड को देखते हैं जहाँ पर बहुत सारा कूड़ा कचरा पड़ा हुआ था। उसके ऊपर बहुत सारे कौवे मंडरा रहे थे। तभी हम वहाँ पर कूड़े में पड़े हुए एक आदमी को देखते हैं जिस पर एक कौवा चोंच मारता है। तभी वो आदमी उसे पकड़ लेता है। इसके बाद वो आदमी खड़ा होता है लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था कि वो यहाँ कैसे आया, वो है कौन। उसकी यादाश्त चली गई थी। वो वहाँ कूड़े में पड़े एक शीशे के टुकड़े में अपना चेहरा देखता है तो एकदम हैरान हो जाता है क्योंकि वो अब एक ज़ॉम्बी बन गया था। अब ना ही उसे दर्द का एहसास हो रहा था और ना ही वो कुछ बोल पा रहा था। जब वो बोलने की कोशिश करता तो उसके मुंह से अजीब अजीब सी आवाज निकलती। अब हम ज़ॉम्बी को धीरे धीरे कहीं जाते हुए देखते हैं। इसके बाद सीन बदलता है और हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहां हम न्यूज रिपोर्टर गोंग सुनजी को देखते हैं जो अपने प्रोड्यूसर के साथ एक घर की रिपोर्टिंग कर रही थी क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि ये घर उसी सेंटा का है जो बच्चों का मर्डर करता है। तभी उसे एक कॉल आता है लेकिन कॉल पिक करने के चक्कर में उसका फोन सामने वाले घर में गिर जाता है। अब उस घर का ओनर भी वहाँ पर आ जाता है जो फोन उठाकर सुनजी को दे देता है लेकिन उसके हाथों में कैमरा देखकर वो उससे कैमरा मांगने लगता है। इसलिए वो अपने प्रोड्यूसर के साथ वहाँ से भागने लगती है लेकिन वो ओनर भी कम नहीं था, वो उनके पीछे अपना कुत्ता छोड़ देता है। वो कुत्ता इन्हें खूब दूर तक दौड़ाता है जिससे बचने के लिए ये दोनों इधर उधर छुपने लगते हैं। जब ही मौके पर यहाँ पर चायून नाम का एक पुलिस ऑफिसर आ जाता है और उन दोनों को डॉग से बचाता है। दरअसल चायून सुंजी का दोस्त था। अब चायून उस घर के ओनर को भी पकड़ लेता है जिस पर सुंजी को शक था। उसके घर की तलाशी लेने पर इन्हें पता चलता है कि ये आदमी वो सेंटा नहीं है। ये सुनकर सुंजी उस आदमी को गुस्से में मारती है क्योंकि उसने उनके ऊपर अपना कुत्ता छोड़ दिया था। जिसके बाद हम फिर से उसी ज़ॉम्बी का सीन देखते हैं। यहाँ इस ज़ॉम्बी को भूख लग रही थी इसलिए वो एक रैबिट को पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन बहुत जोर लगाने पर भी वो बहुत धीरे धीरे चल पा रहा था। वो खरगोश को पकड़ने के चक्कर में चक्कर खाकर गिर जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो उसके मुंह पर खून लगा हुआ था और सामने देखने पर उसे पता चलता है कि उसने उस रैबिट को मारकर खा लिया है। ये देखकर उसे काफी रिग्रेट होता है, काफी पछतावा होता है कि वो एक मॉन्स्टर बन गया है। वो अपना पेट भरने के लिए दूसरों की जान ले रहा है इसलिए वो यहाँ पर अपनी जान देने जाता है और एक ऊंची पहाड़ी से कूद जाता है लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता, उसे जरा सा भी दर्द नहीं होता और वो यहाँ पे ये समझ जाता है कि वो एक लिविंग डेड यानी कि एक ज़ॉम्बी बन गया है। दूसरी तरफ सुंजी जब पुलिस स्टेशन से बाहर आती है तो उसे याद आता है कि उसका मोबाइल उसकी हुडी में ही रह गया है जिसे वो उसी टाउन में भूल गई है जहाँ वो रिपोर्टिंग करने गई थी। इसलिए वो वहाँ पर वापस जाकर अपनी हुडी को ढूंढने लगती है। तभी उसे एक आदमी वही हुडी पहने हुए दिखता है। वो आदमी और कोई नहीं बल्कि वही ज़ॉम्बी था। वो सुंजी को देखकर छुपने की कोशिश करता है लेकिन सुंजी उसे देख लेती है। हालांकि अंधेरा होने की वजह से वो उसका चेहरा सही से नहीं देख पाती। वो उस ज़ॉम्बी को एक नशेड़ी बेघर समझती है इसलिए वो उससे अपनी हुडी नहीं मांगती, बस उसके अंदर से अपना मोबाइल निकाल लेती है। अगले दिन जब ज़ॉम्बी को भूख लगती है तो वो डिसाइड करता है कि वो किसी भी जानवर को मारकर नहीं खाएगा लेकिन उसे भूख भी बहुत तेज लग रही थी इसलिए वो घोंसले में पड़े अंडे को खाने का डिसाइड करता है। पर जब वो घोंसले के ऊपर पत्थर मारकर अंडे गिराने की कोशिश करता है तो उसकी पूरी जान लगाकर पत्थर फेंकने पर भी वो पत्थर दूर नहीं जाता और बेचारे का ये प्लान फेल हो जाता है और वो भूख की वजह से वहीं पर गिर जाता है। इस बार जब उसे होश आता है तो फिर से उसके मुंह पर खून लगा हुआ था। तब उसे पता चलता है कि फिर से उसने किसी जानवर को मार दिया है। इसके बाद हम इस ज़ॉम्बी को एक घर में देखते हैं जहाँ पर वो एक ज़ॉम्बी की मूवी देख रहा था जिसमें इंसान मिलकर ज़ॉम्बी को खूब मारते हैं। ये देखकर ज़ॉम्बी इंसानों को डरावना बेरहम मतलबी समझता है और डिसाइड करता है कि वो इन मॉन्स्टर के हाथों यानी कि इंसानों के हाथों नहीं मरेगा और वो बिल्कुल इंसानों की तरह ही चलेगा फिरेगा, उनकी तरह ही बोलना सीख लेगा। इसलिए वो अगले दिन से हर चीज की प्रैक्टिस करने लगता है, अपने ऊपर खूब मेहनत करता है और 1 साल तक पूरी डेडिकेशन के साथ खूब प्रैक्टिस करता है। 1 साल की मेहनत के बाद वो इंसानों की तरह तेज चलना पढ़ना बोलना सीख जाता है। दूसरी तरफ हम सुंजी और प्रोड्यूसर को एक साथ देखते हैं जो काफी उदास है क्योंकि अब तक उन्हें उस सेंटा के बारे में कुछ भी पता नहीं चला था। अब एक रात ज़ॉम्बी कब्रिस्तान में बैठा था। तभी वहाँ पर वो एक डिटेक्टिव को देखता है जो एक कब्र के पास आया था। तभी डिटेक्टिव को अपने आसपास किसी की मौजूदगी का एहसास होता है इसलिए वो कुछ मीट के टुकड़े वहाँ पर फेंक देता है ताकि अगर वहाँ पर कोई ज़ॉम्बी हो तो वो उस मीट को खाने लग जाए और उसे कोई नुकसान ना पहुँचाए। इसके बाद वो अपने काम में लग जाता है। इधर वो ज़ॉम्बी भी उस मीट को खाने ही वाला था जब भी वो देखता है कि एक आदमी उस डिटेक्टिव को पत्थर से मार देता है और उसकी बॉडी को नदी के पास फेंक कर चला जाता है। ये सब देखकर वो उस डिटेक्टिव की बॉडी के पास जाता है और चेक करता है कि कहीं वो जिंदा तो नहीं है। तभी अचानक वो आदमी ज़ॉम्बी को कुछ चाबियां देता है और ऑफिस बोलते हुए मर जाता है। उसके मरने के बाद ज़ॉम्बी उसके सामान की तलाश करता है तो उसे उसके पर्स से पता चलता है कि उस डिटेक्टिव का नाम किम मू युंग था जो खोए हुए लोगों की तलाश करता था।
तो ज़ॉम्बी सोचता है कि शायद इस आदमी ने मेरे खोने के भी एविडेंस ढूंढ रखे होंगे, और अगर उसका अंदाजा सही हुआ तो ज़ॉम्बी को उसके पास्ट के बारे में काफी कुछ पता चल सकता था। इसलिए वो उसके बारे में जानने के लिए उस डिटेक्टिव के कपड़े पहनकर, उसकी आइडेंटिटी को अपनी आइडेंटिटी बनाकर उस डिटेक्टिव के टाउन, उसके ऑफिस पहुंच जाता है और वहां की चीजों को देखने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम सुंजी को पुलिस ऑफिसर चाडू के साथ देखते हैं, जो आपस में बात कर रहे थे। तब सुंजी उसे किसी केस के बारे में पूछती है ताकि वो उसके ऊपर अपनी रिपोर्ट कवर कर सके, लेकिन चाडू उसे केस के बारे में कुछ भी नहीं बताता। सुंजी उससे कुछ और सवाल पूछती जब तक वो जॉन के साथ फुटबॉल खेलने लगता है, और इसलिए सुंजी भी उसके साथ खेलने लगती है। इसके बाद हमें फिर से ज़ॉम्बी का सीन दिखाया जाता है, जो अपने बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसे अपने बारे में कुछ भी नहीं पता चलता। इसी तरह से काफी दिन बीत जाते हैं, और जब उसे एक दिन भूख लगती है तो वो सोचने लगता है कि उसे क्या खाना चाहिए। तभी उसे बाहर कुछ कबूतर दिखाई देते हैं, जिन्हें वो नेट की मदद से पकड़ने की कोशिश करता है। तभी हम देखते हैं कि उसे ऐसा करते हुए सामने से दो डिटेक्टिव देखते हैं। यहाँ पर काफी कोशिश करने के बाद भी ज़ॉम्बी कबूतर नहीं पकड़ पाता, और हार मानकर वो डिसाइड करता है कि अब वो पैसे कमाएगा और पैसों से नॉनवेज बुक करके खाएगा। अब वो ऑनलाइन पार्ट टाइम जॉब सर्च करने लगता है। काफी ढूंढने के बाद उसे एक पिज्जा बॉक्स बनाने वाली कंपनी में नौकरी मिलती है, जहाँ पर वो पिज्जा के बॉक्स बनाते बनाते काफी बोर होने लगा था। तभी उसे फोन पर एक मैसेज आता है कि मुझे किसी को ढूंढवाना है, तुम अपनी फीस बताओ। जिस पर ज़ॉम्बी मैसेज करता है कि 20,000 रुपए इंसान के और 5,000 रुपए जानवर के। उस आदमी को ये सौदा मंजूर हो जाता है और वो उसे एक डॉग की इमेज भेजकर मिलने को कहता है। पर ज़ॉम्बी बाहर लोगों के सामने कैसे जाता, क्योंकि लोग तो उसे देखकर पहचान जाते कि वो एक ज़ॉम्बी है। तभी उसे बीबी क्रीम का ऐड दिखता है, जिसे देखकर वो उसे ऑर्डर कर देता है। अब जब वो उसे अपने चेहरे पर लगाकर अच्छे से मेकअप करता है तो बिल्कुल इंसानों की तरह दिखने लगता है। जिसके बाद वो मस्त तैयार होकर उस कस्टमर से मिलने जाता है, जो कि एक छोटा सा बच्चा था जिसका नाम जॉन था। जॉन उस ज़ॉम्बी को 50 सेंट देकर उस डॉग को ढूंढने को कहता है, जिस पर वो ज़ॉम्बी उनसे और पैसे मांगता है। पर उन बच्चों के पास और पैसे नहीं थे, इसलिए वो ज़ॉम्बी से अपने 50 सेंट वापस मांगते हैं। जिस पर ज़ॉम्बी बोलता है कि हमारे प्रोफेशन में रिफंड नहीं होता। उसकी बात से बच्चे समझ जाते हैं कि ये एक नकली डिटेक्टिव है, इसलिए वो चिल्ला चिल्ला कर उससे पैसे मांगने लगते हैं। पर ज़ॉम्बी उन्हें पैसा नहीं देता। यहाँ हम सुंजी को देखते हैं, जो उसी रास्ते से गुजर रही थी। तभी उसकी नजर जॉन पर पड़ती है। उसे देखते ही वो तुरंत उनके पास आ जाती है। जॉन उसे सारी बातें बता देता है, जिसके बाद वो भी ज़ॉम्बी से पैसे मांगने लगती है। उसे देखकर ज़ॉम्बी वहाँ से भागने लगता है, पर सुंजी और बच्चे उसका पीछा करने लगते हैं। तभी ज़ॉम्बी को भागते हुए एक मूवी का सीन याद आता है, जिसमें इंसान बेरहमी से ज़ॉम्बी को मारते हैं। ज़ॉम्बी का पीछा करते करते सुंजी थक जाती है, इसलिए वो पास में खड़े एक आदमी का हेलमेट लेकर ज़ॉम्बी के ऊपर फेंक कर मारती है। हेलमेट लगने से वो ज़ॉम्बी बेहोश हो जाता है और उसके हाथ से वो 50 सेंट भी नीचे गिर जाते हैं। उसे चित देखकर सुंजी घबरा जाती है, क्योंकि ज़ॉम्बी की तो धड़कनें भी नहीं चल रही थी। अगले सीन में हम सबको हॉस्पिटल जाते हुए देखते हैं, जहाँ रास्ते में ज़ॉम्बी की आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को इंसानों से घिरा हुआ देखकर घबराकर चिल्लाने लगता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि ये लोग उसे मार डालेंगे। इसलिए वो फिर से बेहोश होने का नाटक करने लगता है। हॉस्पिटल पहुंचकर जब वो अपनी आंखें खोलता है तो सुंजी उससे माफी मांगती है और उसे कहती है कि मुझसे गलती हो गई, मैं तुम्हारे इलाज में जितना भी खर्चा आएगा उसके पैसे दे दूंगी। इसके बाद वो अपना कार्ड उसे देती है, लेकिन वो ज़ॉम्बी कुछ नहीं बोलता और जैसे उसे मौका मिलता है वो हॉस्पिटल से भागकर अपने घर जाने लगता है। लेकिन रास्ते में उसे उसके ऑफिस के सामने वाले वो डिटेक्टिव मिलते हैं, जो उसे अपना नाम बताते हैं और उसे हाथ मिलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उनसे भी बिना बात किए वहाँ से चला जाता है। वहीं सुंजी योंग के पास आती है, क्योंकि वही एक इकलौता इंसान था जिसने उस सेंटा का फेस देखा था, पर वो उसे कुछ भी बताने से मना कर देता है, क्योंकि उसे डर था कि अगर उसने ये बात किसी को बताई तो सेंटा उसे मार देगा। वहीं रास्ते में ज़ॉम्बी को बाय चांस जॉन का डॉग मिल जाता है और वो ज़ॉम्बी उसे पकड़ लेता है, और इसके बाद वो उसका पट्टा जॉन के पास ले जाकर उससे कहता है कि तुमने जो 50 सेंट दिए थे उसमें बस मैं तुम्हें इतनी ही इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ, अगर तुम्हें तुम्हारा डॉग वापस चाहिए तो तुम्हें बाकी पैसे देने होंगे। इतना कहकर वो यहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम सुंजी को देखते हैं, जो योंग से सेंटा के बारे में जानने के लिए उसकी मदद करने लगती है, ताकि वो सेंटा के बारे में उसे कोई इन्फॉर्मेशन दे दे। ऐसे ही जब एक दिन सुंजी योंग को अपने घर के बाहर देखती है तो वो उसके पास जाकर उसे समझाती है कि उसकी इंटरव्यू की मदद से सेंटा को पकड़ा जा सकता है, जिससे काफी लोगों की जान बच सकती है। पहले तो वो उसे कुछ भी बताने से झिझक रहा था, लेकिन बाद में वो मान जाता है। दूसरी तरफ ज़ॉम्बी जॉन के डॉग के पास बैठा हुआ था। तभी उसे बाहर फ्री में खाना खाने की अनाउंसमेंट सुनाई देती है, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये थी कि ज़ॉम्बी की बीबी क्रीम खत्म हो गई थी, इसलिए वो इस बार अपने फेस पर सनस्क्रीन लगाकर बाहर जाता है। लेकिन जैसे वो वहाँ पर पहुँचता है तो उससे पहले कोई और वहाँ बचा आखिरी खाना भी खा लेता है। अब बेचारा ज़ॉम्बी उदास होकर वापस जाने लगता है। जब हम वहाँ पर कुछ और लोगों को देखते हैं जिन्होंने बिल्कुल ज़ॉम्बी जैसा गेटअप बनाया हुआ था।
क्योंकि वो लोग यहाँ पर उस रेस्टोरेंट के प्रमोशन के लिए डांस करने आए थे और यहाँ पर वो ज़ॉम्बी को भी उनके ग्रुप में शामिल होने को कहते हैं। पर यहाँ पर ज़ॉम्बी को कुछ समझ नहीं आता, जिस पर वो लोग उसे बताते हैं कि उसे बस ज़ॉम्बी डांस करना है, जिसके बदले उसे पैसे और खाना दोनों मिलेगा। ये बात सुनकर ज़ॉम्बी तुरंत रुक जाता है क्योंकि इसे तो यही चाहिए था। दूसरी तरफ सुंजी योंग का इंटरव्यू ले रही होती है, जिसमें वो बताता है कि वो एक बार रात में फिशिंग कर रहा था और उसके बगल में भी एक आदमी फिशिंग कर रहा था। उसने जब उस आदमी से लाइटर मांगा तो उस आदमी का चेहरा देखा और वो जान गया कि वही सेंटा है और उसके गालों पर एक निशान भी था। अगर वो उस आदमी को दोबारा देखेगा तो वो उसे जरूर पहचान जाएगा। अब इंटरव्यू के बाद सुंजी चाडू के साथ दूसरे रेस्टोरेंट में जाकर अपने एक और दोस्त के साथ डिनर करने लगती है और बाहर हम ज़ॉम्बी को लोगों के साथ डांस करते हुए देखते हैं। अब जब सारे लोग अपना काम खत्म करके अंदर आते हैं तो वहाँ उन्हें पैसे और खाना मिलता है, लेकिन ज़ॉम्बी यहाँ पर नहीं होता। तभी अचानक से किचन से चिल्लाने की आवाज आती है, जिसे सुनकर चाडू तुरंत अंदर जाता है और हम देखते हैं कि वो ज़ॉम्बी वहाँ पर पड़ा मीट खा रहा था। ये देखते ही चाडू उसे मारने लगता है और उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन उसके मूव उसके ऊपर ही उल्टे पड़ते हैं और वो ज़ॉम्बी बड़े आराम से उसे बचकर उसे मारने लगता है। लेकिन होश में आते ही वो ज़ॉम्बी अपना मुंह छुपाकर वहाँ से भागने लगता है। चाडू भी उसके पीछे भागता है, लेकिन जब तक ज़ॉम्बी वहाँ से भाग जाता है। अब ज़ॉम्बी अपने हाथों को देखकर बोलता है कि मेरी बॉडी को मेरे पास्ट के बारे में याद है। वहीं सुंजी चाडू से पूछती है कि तुम तो बहुत अच्छे मार्शल आर्टिस्ट थे, तो तुम इतनी आसानी से कैसे हार गए? जिस पर वो बोलता है कि वो आदमी सिर्फ एक मार्शल आर्टिस्ट नहीं था, क्योंकि जो मूव्स वो यूज कर रहा था वो अक्सर लोगों को मारने के लिए यूज किए जाते हैं। दूसरी तरफ हम ज़ॉम्बी को जंगल में भागते हुए देखते हैं, क्योंकि उसे काफी भूख लगी थी और यहाँ पर भूख के मारे वो फिर से गिर जाता है। जब उसकी आंखें खुलती है तो वो देखता है कि उसने फिर से एक हिरण को मार दिया है। ये देखकर वो फिर से डिसाइड करता है कि वो और मेहनत करेगा ताकि वो पूरा इंसान बन सके और फिर किसी को ना मारे। अब वो ऑफिस में जाकर लगातार बहुत देर तक स्कीपिंग करता है, जिसके बाद वो बेबी क्रीम लगाकर जैसे ही बाहर जाने वाला था तभी उसे सुंजी की स्मेल आती है, क्योंकि ज़ॉम्बी को लोगों की स्मेल याद रहती है। सुंजी उसके घर के बाहर ही खड़ी थी और उसे गेट खोलने को कहती है। जब ज़ॉम्बी गेट खोलता है तब सुंजी रूम में आकर बोलती है कि शायद तुम्हें हॉस्पिटल से नहीं भागना चाहिए था, क्योंकि सर पर लगी चोट भले ही अभी परेशान ना करे, लेकिन बाद में वो तुम्हें दिक्कत दे सकती है और एम्बुलेंस में तो तुम्हारी हार्ट बीट भी नहीं चल रही थी, इसलिए तुम्हें अपना इलाज जरूर करवाना चाहिए। इतना बोलकर वो एक एग्रीमेंट ज़ॉम्बी को देती है, जिसमें लिखा था कि वो उसका पूरा मेडिकल बिल देगी और यहाँ पर वो एग्रीमेंट उसे देकर चली जाती है। उसके जाते ही ज़ॉम्बी उस एग्रीमेंट को फाड़कर डस्टबिन में फेंक देता है और बाहर चला आता है। अब रात में हम देखते हैं कि सेंटा के क्राइम के ऊपर न्यूज दिखाई जाती है, जिसमें बताते हैं कि सेंटा ने सू नाम की एक छोटी लड़की को किडनैप करा था, जिसके 4 महीने बाद उसकी लाश उसी रिवर के पास मिली थी जिसमें यूंग फिशिंग करता था। और न्यूज में यूंग का वही इंटरव्यू भी दिखाया जाता है जिसमें वो सेंटा को पहचानने वाली बात कहता है। अब हम ज़ॉम्बी को देखते हैं जो उस न्यूज में शू की फोटो देखता है। उसे देखते ही वो अपना आपा खो देता है और एकदम पागल हो जाता है और शॉप के गिलास पर अपना हाथ पटकने लगता है। तभी सीन बदलता है और हम सुंजी को देखते हैं जो अपने घर पर बहुत खुश होकर पहुंचती है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि अब वो सेंटा को पकड़ लेगी। फिर वो यूंग को भी उसकी मदद करने के लिए थैंक यू का मैसेज करती है और सो जाती है। पर अगली सुबह जब वो अपने ऑफिस पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि यूंग के ऊपर जानलेवा हमला हुआ है। ये सुनकर उसे काफी बुरा लगता है, क्योंकि उसी की बात मानकर यूंग ने इंटरव्यू दिया था, इसलिए वो उसके पास हॉस्पिटल जाती है और रोते हुए उसे माफी मांगती है। इसके बाद सीन ज़ॉम्बी पर आता है, जो कल रात के बारे में सोच रहा था कि अचानक से उसे क्या हो गया था। तभी उसके रूम का डोर नॉक होता है। जब वो बाहर जाकर देखता है तो बाहर एक बूढ़ी औरत थी जो उस घर की मालकिन थी, जो उसे किम समझकर उसे जल्दी घर का किराया देने को बोलती है। जिस पर ज़ॉम्बी कहता है कि अभी उसके पास पैसे नहीं है। वो औरत कहती है कि अगर तुमने 1 हफ्ते के अंदर किराया नहीं दिया तो तुम्हें ये ऑफिस खाली करना होगा। अब ये बात सुनकर ज़ॉम्बी और भी टेंशन में आ जाता है। तभी उसे एग्रीमेंट के बारे में याद आता है और वो उसके पीस को डस्टबिन से बाहर निकालता है। इसके बाद हम सुंजी को देखते हैं, जिसे आज के इंसिडेंट के बाद काफी गिल्टी फील हो रहा था, इसलिए वो अपनी जॉब छोड़ देती है और रोते हुए एक रेस्टोरेंट में ड्रिंक करने लगती है। जब वो नशे की हालत में बाहर आती है उसी वक्त वो ज़ॉम्बी भी वहीं पर था। वो उसे देखकर उसके पास आने लगता है। तभी कुछ लोग एक वैन में सियोन को जबरदस्ती उसमें बैठा लेते हैं और अपने साथ ले जाने लगते हैं। पर ज़ॉम्बी को सुंजी से पैसे चाहिए थे, इसलिए वो उसका पीछा करता है और टनल में ज़ॉम्बी उस वैन से जाकर टकरा जाता है, जिसकी वजह से वो दूर जाकर गिरता है। ड्राइवर को लगता है कि वो मर गया, पर ज़ॉम्बी दोबारा उठकर भागता हुआ उनकी तरफ आने लगता है, जिसे देखकर ड्राइवर काफी डर जाता है।
इसी बीच मौका देखकर सुंजी वैन से नीचे उतर जाती है, लेकिन वो किडनैपर डर के मारे वहाँ से भाग जाते हैं। उनके जाने के बाद ज़ॉम्बी उनसे बोलता है कि मैंने अपना टेस्ट करवाया है, मुझे पता चला है कि उस हादसे से मुझे काफी नुकसान हुआ है, इसलिए मुझे अपने इंटेस्टाइन, ब्रेन और खासकर हार्ट जो कि अब धड़कना बंद हो चुका है उसे बदलवाना है। लेकिन सुंजी नशे में थी, इसलिए वो उसकी बात ना ही समझती है और ना ही कुछ बोलती है, बस उस ज़ॉम्बी के गले लगकर रोने लगती है। खैर शुक्र है कि ये ज़ॉम्बी बाकी ज़ॉम्बी की तरह नहीं है, वरना गले मिलते ही वो उसे लव बाइट दे देता। खैर यहीं पर ही दूसरा एपिसोड भी खत्म हो जाता है। आगे के मजेदार एपिसोड मैं जल्द ही अपलोड करने वाला हूँ। आप बस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दो और मुझे कमेंट में बताओ आपको कौन सा सीन सबसे बढ़िया लगा।